हे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमने 3 टॉपिक्स को चुना था कि कौन सी ऐसी ज़रूरत थी हमारे भारतवर्ष में या फिर हमारे सोसाइटी में कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि कैसे राजतंत्र था नेपाल में, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक वो नज़रिया था। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जहाँ पे बहुमत ज़्यादा हो रही थी, मेजोरिटी जहाँ थी, वहाँ पे लोगों का दबदबा ज़्यादा था, और जिनकी संख्या कम थी उन पे मेजोरिटी वाले लोगों का दबदबा ज़्यादा था। 2 रीज़न हमने देखा। थर्ड हमने रीज़न देखा था कि कैसे हम खुद से जब लड़ते हैं तो उस लड़ाई में हम कैसे सही को चुनें और गलत को हम लेफ्ट करें। तो इन चीज़ों को हम लोगों ने क्लियर किया था। आज का हमारा जो न्यू पैराग्राफ है, सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से इस लाइन से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, तो बच्चों आप अपनी बुक्स को ओपन कर लीजिए और मेरे साथ आप लोग लाइन बाय लाइन स्टडी करिए, और जो नहीं समझ में आएगा हमसे पूछिएगा। ओके, नाउ स्टार्ट स्टूडेंट्स। Similarly, the Constitution helped to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on the large principles that the country believe in। देखिए, हमारा जो संविधान है, हम कुछ ऐसे भी निर्णय लेने में हमको रोकता है कि हो सकता है कि उस निर्णय से हमारा तो भला हो, हम उससे सेटिस्फाइड रहें, लेकिन हो सकता है कि उस निर्णय से किसी दूसरे का अनसेटिस्फैक्टन किसी को हो, किसी के लिए वो हार्मफुल हो। तो इस कंडीशन में हम ऐसे डिसीजन ना लें, इसके लिए भी हमारे संविधान ने हमारे लिए ऐसे नियम और कायदे कानून बना रखे हैं। जैसे एग्जाम्पल, इट इज़ पॉसिबल दैट मेनी पीपल हु लिव इन अ डेमोक्रेसी माइट कम टू स्ट्रांगली फील दैट पार्टी पॉलिटिक्स हैज़ बिकम एन criminoses that we need a strong dictator to set this right। जैसे हम सभी लोग ये सोचते हैं कि हमने जिस भी इस डेमोक्रेटिक लोकतंत्र के शासन में हमने जिस भी लीडर को चुना है, वो लीडर हमारे लिए क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। सारी पार्टियां हमारे लिए अच्छी होंगी, और हर एक पार्टी हर एक लोग को, हर एक देश की जनता को, चाहे वो किसी भी लिंग, समुदाय, जाति से बिलोंग करता हो, सबके लिए वो एक समान डिसीजन लेंगे। एक एग्जाम्पल है, स्वेप्ड बाय द इमोशन, वो हमसे हमारे भावनाओं से जुड़ेंगे। दे मे नॉट रियलाइज दैट इन द लॉन्ग रन, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक ऐसा नहीं चलता है। जैसे जब इलेक्शन होता है तो सबको अपने वादे या फिर अपने प्रोमिसेस याद होते हैं, हमको क्या करना है, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है। रूल गोज अगेंस्ट ऑल दिस इंटरेस्ट, और धीरे धीरे जो उनका नियम होता है, जो कायदे कानून होते हैं, वो हम सबकी रुचि से अलग होने लगते हैं। अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दिस विम्स टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन चाहे शासन किसी का भी हो, चाहे किसी भी समुदाय का शासन हो, किसी भी पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्न कर रही हो, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने ऐसे नियम कायदे कानून बना रखे हैं जिससे कि कोई चाह कर भी ऐसे कंडीशन को फॉलो नहीं कर सकता है जो उनके लिए बेनिफिशियल, जो हम लोगों के लिए बेनिफिशियल ना हो। यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे सही गलत के लिए हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है। इट डज़ नॉट अलाउ फॉर द ईजी overthrow of the provision that guarantees right of citizen and protect this freedom। और कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारे लीडर्स को ये रास्ता दिखाता है कि हम लोकतांत्रिक लोगों के अहित में या फिर हमारे अगेंस्ट जा कर के कोई भी नियम कायदे कानून आप नहीं बना सकते हैं। यानी जो भी नियम कायदे कानून हो वो हम सबके लिए हो और हम सबकी भलाई के लिए हो, चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय से हम बिलोंग करते हों। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, इसके आगे लाइन 1 मिनट देखिए। फ्रॉम द एबव डिस्कशन यू विल अंडरस्टैंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी। आपने देखा, ऊपर लाइन से मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमारे समाज में, हमारे लिए लोकतांत्रिक समाज में एक अहम भूमिका निभाता है, जिससे कि हम अपने अधिकार, अपने राइट के लिए लड़ सके और हमको हमारा हक भी मिल सके। ठीक है, आगे देखते हैं।
Now let us try and understand why in which the above points get translated into certain ideas and rule by the student some key features of the Indian Constitution. देखिए, नाउ लेटेस्ट ट्राई, आइए जानने की कोशिश करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं उन तरीक़ों को जो ऊपर दिए गए कुछ पॉइंट्स थे उनको हम ट्रांसलेट करते हैं, अपने अनुसार उनको हम बदलते हैं, उनके विचारों को समझते हैं कि आखिर उनका विचार क्या है, उनका रूल रेगुलेशन क्या है, और हमारा जो संविधान है, मुख्य हमारा जो संविधान है उसका फीचर क्या है, उसका बनावट क्या है। देखिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर। अब हम आ जाते हैं, हमने तो ये सब एग्जाम्पल देखा ना कि क्या ज़रूरी था नियम कायदे कानून बनाना। हमने ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ज़रूरी क्यों था। अब हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार तो हो गया, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका की फीचर, मुख्य तत्व क्या है। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th century, द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव। जैसे ही 20वीं शताब्दी का प्रारंभ हुआ, भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। इन द स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस, किसके लिए? आज़ादी के लिए। यानी 19वीं शताब्दी के शुरुआत से ही भारत के लोग आज़ादी के लिए मूवमेंट स्टार्ट कर दिए थे। किससे आज़ाद होना था? ब्रिटिश रूल से, जिसके लिए हम लोगों ने सेवरल डिकेड्स, कई दशकों तक, 200 वर्षों तक ये लड़ाई हुई है। हम लोगों ने लड़ा, 200 वर्षों तक हमारे यहाँ अंग्रेज शासन किए हैं। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, द नेशनलिस्ट हैड डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फ्रीडम। अगर हम बात करें स्ट्रगल के दौरान, बहुत हमारे जो राष्ट्रवादी थे, राष्ट्रवादी डिवोटेड जो क्रांतिकारी थे, या फिर राष्ट्रवादी जिनको हम कह सकते हैं, जो हमारे भारत के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति डिवोटेड थे, भक्त के नुमा इस भारत माँ को देखते थे। अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिन एंड प्लानिंग, उन्होंने एक अपना लंबा समय दिया है इन सभी आंदोलन को सोचने, समझने और प्लानिंग करने का। व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक, उन्होंने सोचा हम सब स्ट्रगल तो कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रगल करने के बाद हमारा भारतवर्ष का रूप कैसा होगा, क्या होगा वो भारतवर्ष। क्योंकि वहाँ पर अब यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था। जब अंग्रेज़ हमें छोड़ के जाएंगे तो हम पे शासन कौन करेगा, कौन हमारा मालिक बनेगा। अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे रूल, अंग्रेज़ के अधीन जब हम थे तो हम लोग को बहुत दबाव मिला अंग्रेजी शासन के नियम कायदे कानून को मानने का। दैट दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग, जिसको यानी कि जिस समय अंग्रेजी शासन ने हमारे ऊपर रूल किया है उस समय हमने अपने अनुसार कोई भी नियम, कोई भी कायदे कानून नहीं लागू कर पाए। भारतवर्ष के लोगों के द्वारा कोई कानून नहीं बनाया गया। द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ द ऑथोरिटियन रूल अंडर द कॉलोनियल स्टेट, एक लंबे समय तक औपनिवेशवाद के अंदर रूल करने के बाद कन्विंस्ड इंडियन दैट फ्री इंडिया शुड बी अ डेमोक्रेसी, सभी भारतीयों ने सोचा कि जो भारतवर्ष होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक होना चाहिए। इन विच एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, अब इस भारतवर्ष में कोई गोरा काला, ऊंच नीच, भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। एंड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट, और हर भारतवासी को भारत के शासन में शासन करने का अधिकार होना चाहिए। What remained to be done then was to work out the way in which a democratic government, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका परिणाम जो भी होगा, जो भी निर्णय होगा, वो हमारा लोकतांत्रिक सोसाइटी, हमारा लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक इंडिया करेगा। गवर्नमेंट वुड बी सेट अप इन इंडिया एंड द रूल दैट वुड डिटरमाइन इट्स फंक्शन, यानी हम सभी लोग, भारत का हर एक नागरिक अपने लीडर को चुनेगा और अपनी चुने गए लीडर के द्वारा वो अपनी बातों को, अपने कार्य को, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए शासन करेगा। कहने का मतलब ये नहीं कि हमारी इच्छा है कि हम सब हमारे कास्ट के लोग हैं, उनको सबको जॉब मिल जाए या फिर ये हो जाए, ऐसा नहीं। ऐसा शासन हो,
ऐसा सरकार हो जिसमें सभी लोग, सभी धर्म जाति समुदाय के लोगों की बात सुने और सबको एक साथ लेकर के चले। दिस वॉज डन नॉट बी बाई वन पर्सन, और इतना बड़ा कार्य किसी एक इंसान के साथ, एक इंसान के द्वारा करना बहुत ही मुश्किल है। बाई अ ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल हु बिकम मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और लगभग 300 लोग मिले, 300 लोग मिल करके संविधान सभा का गठन किया। कब? 1946 में। 1946 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, संविधान सभा का गठन अभी हो रहा है 1946 में, ठीक है। उसमें 300 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, एंड हु मेट पीरियोडिकली फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, और जो लगातार 1946 से लेकर के 3 साल तक, 47, 48, 49, 3 साल तक इनका जो असेंबली थी वो बैठती रही। क्या लिखने के लिए? संविधान लिखने के लिए। यानी 300 लोगों की असेंबली लगातार 3 साल तक संविधान बनाते ही रह गए। 2 साल 11 महीने 6 दिन, 2 साल ये पूरा हमारा समय लगा था किसमें? संविधान को बनाने में। चलिए आगे देखते हैं। These member of the Constituent Assembly had a huge task before them. ये 300 जो लोग थे, इनके सामने संविधान सभा जो थी, उनके सामने एक बहुत बड़ा कार्य था, बहुत बड़ा, पूरे देश को चलाने का, यानी पूरे देश का एक नियम बनाने का बहुत बड़ा कार्य था। द कंट्री वॉज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज़। हमारे देश के लोगों ने, अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग समूह के लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया। हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, जो लगभग हमारे भारतवर्ष में अनेकों प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, और हमारे भारत के लोग अनेकों प्रकार की भाषाएं जानने वाले भी थे। बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, हम भारत के लोग अलग अलग प्रकार के रिलीजन से भी जुड़े हुए थे। एंड हैड डिस्ट्रिक्ट कल्चर, और सबका अपना अपना कल्चर भी था। आल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटेन, यहाँ तक कि जिस समय संविधान लिखा जाने लगा, इंडिया वाज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइल, उस समय हमारे भारतवर्ष को एक, कहाँ थे हम, कहाँ चले गए लाइन, डिफरेंट कल्चर। आल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटेन, और जिस समय हमारा संविधान लिखा जाने लगा, इंडिया वाज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब होता है, देखिए, शोरगुल, उथल पुथल, मानसिक अशांति। यानी भारतवर्ष उस समय बिल्कुल मतलब एक बेचैनी थी, एक उथल पुथल था पूरे भारतवर्ष के लोगों के अंदर था। आखिर संविधान में क्या लिखा जा रहा है, किसके प्रति क्या है, किस समुदाय के प्रति क्या है। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान वाज इमिनेंट, उस समय तुरंत ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ था। सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट रिमेंड अनडिसाइडेड अबाउट देयर फ्यूचर, कुछ ऐसे भी स्टेट थे जो उनका फ्यूचर भविष्य अभी निश्चित नहीं किया गया था। एंड द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन वाज वेस्ट मास ऑफ द पीपुल अपील डिसमेल, यहाँ तक कि जिस समय हमारा भारतवर्ष अलगा हुआ पाकिस्तान भारत का, तो उस समय बहुत मानसिक अशांति के साथ साथ सामाजिक, जब अंग्रेज़ों से युद्ध हुआ उस समय भी भारतवर्ष की जो कंडीशन थी, बहुत लोगों की मृत्यु, यानी मानसिक अशांति, पैसे रुपए हर चीज़ की कमी उस समय हमारे भारतवर्ष में हो चुकी थी। ऐसे समय में हमको एक संविधान, अपना एक नियम बना करके चलना था। ऑल ऑफ दिस इशूज़ प्लेड ऑन द माइंड, ये सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। अभी हम लोगों का बंटवारा हुआ है, अभी हिंदू मुस्लिम विवाद, अभी अंग्रेज़ों से अलगाव, ये सब कुछ हम लोगों ने झेला है। ऑफ द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसका एक ड्राफ्ट बन करके तैयार हो गया। दे रोज टू द ओकेजन एंड गिव हिज कंट्री एज visionary document that reflect a respect for the maintaining diversity while preserving national unity, और इस तरह से धीरे धीरे हमारे संविधान को लिखने के लिए इन बातों का ध्यान रखा गया कि कैसे हम लोग अपने राष्ट्रीय एकता को बना करके चल सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार भी कर सकते हैं। द फाइनल डॉक्यूमेंट आल्सो रिफ्लेक्ट देयर कंसर्न, और अंत में जो हमारा डॉक्यूमेंट बन करके तैयार हुआ
उसके अंदर एक कंसर्न थी, एक सोच थी, एक विचार थी फॉर द इराडिक्टिंग पॉवर्टी, कि उसमें कैसे हमारा जो भारतवर्ष है गरीबी कैसे झेल रहा है, कैसे हमारा सामाजिक आर्थिक असमानताएं हमारे भारतवर्ष में हैं। रिफॉर्म एज वेल एज, इसमें ये भी दर्शाया गया कि कैसे हम लोग अपने संविधान में सामाजिक आर्थिक गरीबी इन सबको दूर कर सकते हैं, और कैसे हम इस क्रूशियल रोल से, इस दयनीय स्थिति से कैसे हम लोग बाहर निकल कर के कैन प्ले इन चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव, कैसे हम अपने एक रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधियों को हम लोग को चुनना है। ये सब कुछ उस संविधान में बताया गया। लिस्टेड बिलो आर द की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ ऐसे मुख्य तत्व हैं जो नीचे दिए गए हैं हमारे संविधान के। वाइल रीडिंग दिस, इसको पढ़ते समय कीप इन माइंड द एवर मेंटेन कंसर्न ऑफ डाइवर्सिटी। अब जो भी टॉपिक पढ़िए, लेकिन ये दिमाग में रखिए कि जिस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उस समय हमारे भारतवर्ष की क्या स्थिति थी। जैसे होता है ना कि किसी घर में चोरी हो जाना, लूट पड़ जाना, वो कंडीशन था। और इस कंडीशन में भी हम लोग को संभल करके सही से अच्छे से आगे बढ़ना था, सबको ले करके चलना था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबको ले करके चलना था, किसी को पीछे नहीं छोड़ना था। जो क्रांति में हिस्सा लिया उनको भी, और जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया उनको, सबको ले करके चलना था। Reform representation that the author of this document were grappling with. Try and understand the way in which they try to balance this concern. समझने की कोशिश करिए कि इतनी बुरी परिस्थितियों में भी कैसे इस संविधान के लिखने वाले राइटरों ने या फिर इसको बनाने वाले लोगों ने कितना दिमाग लगाया, कितना विचार किया होगा, कितना कंसर्न होगा उनके मन में, एंड देयर कमिटमेंट, और कैसे वो अपनी कमिटमेंट, अपनी बातों को उन्होंने इस संविधान में लिखा है। एंड ट्रांसफॉर्मिंग इंडिपेंडेंट इंडिया इनटू अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सोसाइटी, और किस तरह से एक लूटे हुए, एक बिल्कुल मतलब अस्त व्यस्त कंट्री को उन्होंने कैसे संभाल करके एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का नाम दे करके कैसे उन्होंने भारत को स्ट्रॉन्ग बना करके संविधान को लिख करके इस भारत को लेकर के वो लोग आगे बढ़े हैं। पहला हमारा टॉपिक है की फीचर क्या है, फेडरलिज्म। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे बच्चों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, इसके आगे कल डिस्कस किया जाएगा। ओके, जो नहीं समझ में आया होगा वो हमसे आप लोग पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बच्चों।